नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और सभी अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आप सभी को वाणी कंसेप्ट क्लासेस की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसा सोचा है कि आज क्यों ना कुछ न्यू हो जाए। अयोध्या अयोध्या आज हमने टॉपिक लिया है अयोध्या का। अयोध्या में आप क्या सब कुछ जानते हैं यार आप इसके बारे में, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। आज हम वो सब भी आपके सामने रखने वाले हैं। दीपावली के शुभ अवसर पे जिनके आने पर दिए जलाए गए थे, ठीक है, जिनके आने पर हम दीपावली त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जब से ये शुरू हुआ तो आपको पता ही होगा कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे वन से लौट के, तो दिए जलाए गए थे, ठीक है। उसी चीज को हम दीपावली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। और शुरू करते हैं अपना अयोध्या टॉपिक। अयोध्या में क्या है, किस जिले में है, क्या क्या यहाँ है, कौन सा मंदिर है, क्यों दिवाली मनाई जाती है, वो सब आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इंजॉयबल है। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम अपने ईश्वर श्री राम जिसके आने पर, श्री राम जी के आने पर और सीता जी के आने पर और लक्ष्मण जी के आने पर क्या मनाया जाता था, दिवाली मनाई गई, ठीक है, दिए जलाए गए। तो उसके बारे में आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यदि बात करें हम अयोध्या की, दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि अयोध्या को जो हम बोलते हैं कि पुराना नाम इसका फैजाबाद हुआ करता था, तो भाई फैजाबाद से पहले इसका नाम अयोध्या ही हुआ करता था। फैजाबाद से भी इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, अयोध्या हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अयोध्या हुआ करता था, ठीक है। तो अयोध्या इसका पुराना नाम हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ शासक वहां पे आए, उन्होंने अयोध्या का नाम बदल के क्या रख दिया, फैजाबाद रख दिया। क्या रख दिया था भैया, फैजाबाद रख दिया, ठीक है। तो हम ये जानने लगे कि हाँ भाई फैजाबाद नाम था और फैजाबाद के बाद इसका नाम अयोध्या पड़ा, जबकि ऐसा नहीं था। इसका पुराना नाम भी अयोध्या हुआ करता था। उसके बाद इसका नाम कुछ शासकों ने फैजाबाद रखा और फैजाबाद के फिर बाद क्या हुआ, फैजाबाद के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया, फिर से भैया आपका अयोध्या कर दिया। यदि हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को हम किस नाम से जानते हैं, तो भाई श्री राम की जन्मभूमि है ये, राम जी की जन्मभूमि, जिसे हम क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं। अयोध्या अभी कुछ दिन पहले लेके हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा है। क्यों, क्योंकि अयोध्या का जो मुद्दा था जो कई सालों से चला हुआ आ रहा था, कौन सा कि यहाँ पे राम मंदिर बने या मस्जिद बने या हॉस्पिटल बने, वो मुद्दा आपका सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है। इसी को लेके अयोध्या पता है बहुत चर्चाओं में रहा है। तो यहाँ से लगता है कि शायद क्वेश्चन आ जाए, धार्मिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसको हम नहीं कह सकते हैं, इसको हम करंट अफेयर के क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं कि हाँ भी करंट अफेयर में क्या था, अयोध्या बहुत चर्चाओं में रहा 2019 से 20 तक, अगस्त 2020 तक लेके। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दे और एक या दो नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए हम अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपको देने वाले हैं, ठीक है। यदि हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या किसने बसाया, ठीक है, किसने इसकी स्थापना की, तो भैया एक शख्स हुआ करते थे, कौन, विप्लवान। कौन भैया, विप्लवान, ये सूर्य पुत्र थे। कौन थे भैया, विप्लवान सूर्य के पुत्र थे, ठीक है। विप्लवान सूर्य के पुत्र, ठीक है। विप्लवान सूर्य के जो इनके पुत्र थे उनका नाम क्या था भैया, उनका नाम था वैवस्वत मनु महाराज। कौन भैया, वैवस्वत मनु महाराज। ये कौन थे भैया, जो वैवस्वत मनु महाराज थे, किसके पुत्र थे, विप्लवान सूर्य के पुत्र थे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या हुई थी, अयोध्या की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी अयोध्या की स्थापना, वैवस्वत मनु महाराज के द्वारा। शॉर्ट में इनका नाम आपको लोगों में कहीं ये भी मिल जाएगा कि क्या, कि मनु द्वारा क्या हुई थी, मनु द्वारा अयोध्या नगर की स्थापना हुई थी। बात करें अयोध्या की, अयोध्या है कहां, अगर आप किसी से अचानक पूछ लो ना कि अयोध्या किस जिले में है, तो भाई साहब घूम जाता है वो, ठीक है। तो अयोध्या खुद एक जिला है, जो पहले क्या हुआ करता था, फैजाबाद जिला हुआ करता था, जिसका नाम योगीनाथ जी ने बदल के क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया। अयोध्या जिला कहां पे है, तो अयोध्या जिला भैया आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में है। कहां भैया, उत्तर प्रदेश में है,
उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, जिसे क्या कहा जाता है, श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है। यदि हम बात करें कि ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भैया यहां से 1 नंबर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, सरयू नदी। सरयू नदी, सरयू नदी के तट पे क्या है, अयोध्या आपका बसा हुआ है। अब बात करें कि अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो भैया अयोध्या को कौशल जनपद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भैया, कौशल जनपद। जनपद का मतलब हो गया जिला और कौशल नाम हो गया, तो कौशल जिले के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता है या फिर जाना जाता था। अगर मेनली हम बात करें तो यहाँ पे रघुवंशी या फिर सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। किसका राज हुआ करता था, रघुवंशी और सूर्यवंशी। किसका भैया, प्राचीन काल से यहाँ पे रघुवंशी या सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिनमें से ये क्या थे, श्री राम भी शामिल थे। और श्री राम कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, इसलिए अयोध्या को हम श्री राम जन्मभूमि के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करें कि 7वीं शताब्दी, तो 7वीं शताब्दी में यहाँ एक चीनी यात्री आया था। कौन आया था भैया, एक चीनी यात्री आया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था भैया, 7वीं शताब्दी की बात है। किसकी, 7वीं शताब्दी की। तो 7वीं शताब्दी में यहाँ एक चीनी यात्री आया था अयोध्या में। आपसे पूछ सकता है कि अयोध्या में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो आया था उसका नाम क्या था और उसने क्या उल्लेख किया है अयोध्या के बारे में। तो 7वीं शताब्दी में यहाँ एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हिंदसोंग। क्या नाम था भैया, हिंदसोंग। ये 7वीं शताब्दी में अयोध्या में आया था और इसने उल्लेख किया, इसकी कोई बुक वगैरह होगी तो उसमें इसने उल्लेख किया है क्या, कि अयोध्या में 20 तो क्या हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। 20 क्या हुआ करते थे भैया, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। और क्या, और अयोध्या में 3000 भिक्षु रहा करते थे। 3000 कौन रहा करते थे, भिक्षु रहा करते थे। ये किसने कहा, आपसे क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि किसने उल्लेख किया है कि अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षु रहा करते थे, तो आंसर हो जाएगा हिंदसोंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अयोध्या किस राज्य का जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ ले कि अयोध्या किस नगर के तट पर बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सरयू नदी। चौथा क्वेश्चन, अयोध्या की स्थापना किसने की, तो वो मैंने आपको बता दिया, वैवस्वत मनु महाराज द्वारा, जो किसके पुत्र थे भैया, विश्वासवान सूर्य के पुत्र थे। उनके द्वारा क्या हुई थी, अयोध्या की स्थापना हुई थी। भाई जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर फेमस है, किस चीज के लिए वो बना हुआ है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, जल्दी से लिखिए। थोड़ा सा हिस्ट्री है अयोध्या की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर में कितनी मंजिल है, कितनी लागत आई, वो मैं सब आपको टोटल आज देने वाला हूँ। ठीक है भाई, आप फिलहाल इसे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, इसके बाद आते हैं एक यहाँ पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है भैया, कनक भवन। कनक भवन मंदिर बोल दो या कनक भवन, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्या, कनक भवन। आपसे क्वेश्चन देगा या तो आपसे पूछेगा कि कनक भवन किस जिले में या किस शहर में स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या। यदि आपसे पूछ ले कि कनक भवन किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। क्या हो जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो टीकमगढ़ की एक रानी हुआ करती थी। कहां की भैया, टीकमगढ़। टीकमगढ़ की एक रानी हुआ करती थी, जिसके द्वारा क्या 1891 में क्या हुआ था, कनक भवन का निर्माण हुआ था। यदि बात करें कि क्या है कनक भवन, तो कनक भवन एक मंदिर के टाइप में है या मंदिर ही है, जिसमें क्या सीताराम जी का सोने का मुकुट रखा हुआ है। सोने का मुकुट उन्होंने बना के रखा है, वही रखा हुआ है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि किसको समर्पित है। आपसे पूछ लेगा कि कनक भवन या कनक मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो भैया सीताराम को समर्पित है। किसे समर्पित है, सीताराम को समर्पित है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनक भवन कहाँ स्थित है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें कि कब बना था, तो 1891 में बना था। टीकमगढ़ की रानी ने इसका निर्माण कराया था। जल्दी से लिख लीजिए भाई। इसके आगे हम बात करें तो 2 मंदिर और हैं जो यहाँ के फेमस है, और मुझे लगता है कि आपसे पेपर में पूछ लेना चाहें, इसलिए मैंने कराने जा रहा हूं। तो भैया दूसरी बात करें तो दूसरा आ जाता है आपका नागेश्वर मंदिर। कौन सा भैया, नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर।
नागेश्वर मंदिर। तो अगर बात करें कि नागेश्वर मंदिर आपसे पूछे कि नागेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये भी भैया आपका कहाँ है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भैया, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। यदि हम बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया, तो राम जी के दो पुत्र थे, एक कौन सा, लव और कुश। तो राम जी का जो पुत्र था कुश, उसके द्वारा उल्लेख दिया गया है कि कुश द्वारा नागेश्वर मंदिर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, अयोध्या में हुआ था। एक मंदिर और है अयोध्या में फेमस, उसे हम कहते हैं राघव जी, राघव जी का मंदिर, राघव जी का मंदिर। ठीक है, तो राघव जी का भी मंदिर कहाँ है भैया, ये भी आपका कहाँ हो गया, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो गया। और ये भी किसको समर्पित है, किस देवी देवताओं को समर्पित है, तो सीताराम को समर्पित है, यानी कि राम जी और सीता माता को समर्पित है। ठीक है भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, लिख लिया आपने। अब ये हो गया हमारा इसका जो प्राचीन इतिहास था वो हमने इसका पूरा कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आधुनिक इतिहास की, कि आधुनिक इतिहास में अयोध्या से रिलेटेड क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका ये बन सकता है, एक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भैया, बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जो बाबर के सेनापति किसने बनवाई थी, मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी किसका सेनापति था, बाबर का सेनापति था। तो भैया कौन सी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो ये बाबरी मस्जिद को क्या हुआ था, इस बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया गया था। कब, 6 दिसंबर 1992 में। 6 दिसंबर 1992 की घटना है, बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया था। अब हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, हमारे लिए क्वेश्चन ये बनता है कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी, बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो भैया एक बाबर का सेनापति हुआ करता था, कौन, मीर बाकी। मीर बाकी, मीर बाकी किसका सेनापति था, बाबर का, बाबर का सेनापति हुआ करता था, जिसके द्वारा क्या होता, इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब ये तो बात होगी तुड़वाने की, 6 दिसंबर 1992 को जो तुड़वाया गया था। यदि हम बात करें कि इस मस्जिद को बनवाया कब गया था, इस मस्जिद को बनवाया कब गया था, तो 1528 में इस मस्जिद का निर्माण मीर बाकी, जो कौन था, बाबर का सेनापति था, उसके द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि क्या जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 की बात है, तो आप यहाँ से देख लो कि 1992 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर लो कि जिस समय बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो बेटे भैया पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो जिस समय बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, हो गया भाई नोट। यदि हम आगे बात करें तो एक चीज बहुत चर्चाओं में रही है, क्या, राम मंदिर। अब आ जाते हैं राम मंदिर पे। ठीक है, किस पे भैया, राम मंदिर। राम मंदिर, अयोध्या भूमि का एक विवाद था। अयोध्या में कितनी भूमि थी, इस पर विवाद था, तो 2.77 एकड़, 2.77 एकड़ भूमि पर जो अयोध्या में थी, उसको लेकर कई सालों से विवाद चला रहा था। ठीक है, कई सालों से विवाद चला रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे मस्जिद बनाई जाए, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है, राम मंदिर बनाया जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि दोनों में से कुछ भी ना बना के यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेजेस खोले जाएं। ठीक है, तो उस चीज को हम लेके चलने वाले हैं। कितने, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अयोध्या विवाद जो था वो कितने एकड़ भूमि पे था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2.77 एकड़ भूमि पे या 2.77 एकड़ जमीन पे क्या था, अयोध्या विवाद था। ठीक है, यदि हम बात करें कि अयोध्या विवाद पर कितने दिन तक लगातार सुनवाई चली थी, जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई चली थी, केस लड़े गए थे, आप ट्वीट देख रहे होंगे, तो उस पर बताया जा रहा था। ठीक है, तो यदि हम एक्यूरेट बात करते हैं कि राम मंदिर पर जब चर्चा चल रही थी, जब ये अयोध्या का विवाद चल रहा था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 दिन तक। कितने दिन तक, 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। किस पर, अयोध्या विवाद पर। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अयोध्या विवाद पर कितने जजों की बेंच ने फैसला किया था, कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था भैया, तो आपके 5 जज थे, 5 जजों की एक पीठ बैठी थी। किसमें, अयोध्या विवाद में 5 जजों की एक पीठ बैठी थी, जिसमें क्या हुआ था,
अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया गया था। वे जज कौन कौन से हैं उन्हें जान लेते हैं। आपसे 4 जज लेके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जज अयोध्या विवाद के फैसले में शामिल नहीं थे या फिर शामिल थे। आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा, 4 क्वेश्चन देगा, 4 जज दे देगा, कोई से भी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जज अयोध्या विवाद के फैसले में शामिल नहीं थे या पूछ लेगा कौन से जज शामिल थे। ठीक है भैया, तो इसलिए हमें ये जो 5 जजों की बेंच जिन्होंने फैसला किया इनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले आपके हो जाते हैं भैया डीवाई कौन, डीवाई चंद्रचूड़। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे आपके हो जाते हैं शरद अरविंद बोबड़े। कौन भैया, शरद अरविंद बोबड़े। तीसरे की बात करें तो तीसरे आपके हो जाते हैं रंजन गोगोई। भाई राइटिंग थोड़ा आप मैनेज कर लेना, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यदि हम चौथी की बात करें तो चौथे हमारे हो जाते हैं कौन भैया, कौन हो जाते हैं, अब्दुल नकीर। ठीक है, 4 हो गए। अगर 5वें की बात करते हैं तो 5वें हमारे हो जाते हैं भैया अशोक भूषण। कौन, अशोक भूषण। तो भैया इन 5 जजों की बेंच ने, इन 5 जजों की पीठ ने क्या करा था, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। ये 5 जज मैंने आपके सामने लिख दिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि अयोध्या विवाद पर जो फैसला सुनाया गया, अयोध्या विवाद पर जो 2.77 एकड़ भूमि का विवाद था, कितने एकड़ भूमि का था, 2.77 एकड़ जमीन पर जो अयोध्या में विवाद चल रहा था, इस पर किसके हित में फैसला आया, इस पे किसके हित में फैसला आया, तो श्री राम जन्मभूमि के हित में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब इसमें एक चीज और बन रही है कि दूसरे आदमी किस चीज पे टिके हुए, कुछ लोगों का कहना यह था कि ये श्री राम की जन्मभूमि नहीं है। वो कभी तो बोलते थे कि वो श्रीनगर में चले गए थे, कभी बोलते थे कि वो यहाँ के नहीं थे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वो ये आया कि श्री राम जन्मभूमि थी कहाँ, अयोध्या में। और इस 2.77 एकड़ में से, इस 2.77 एकड़ भूमि पर क्या वादा कर दिया गया कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ये राम जी की भूमि है और इस पर राम मंदिर का क्या होगा, निर्माण होगा। अब आप पूछोगे कि मस्जिद के लिए कुछ जगह मिली, तो हाँ भाई, मस्जिद को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ जमीन दी गई। तो मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई, 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन किसके लिए दी गई, मस्जिद की। बाकी क्या हो जाएगा आपका, राम मंदिर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अयोध्या विवाद में किसके हित में फैसला आया, श्री राम जन्मभूमि के। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि अयोध्या विवाद में मस्जिद के लिए कितनी भूमि दी गई, कितनी भूमि दी गई, तो भैया 5 एकड़ आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 5 एकड़ आपका आंसर हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम क्या है, अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम क्या है, तो भैया वो है बाबरी मस्जिद। कौन सी, बाबरी मस्जिद, जिसके लिए 5 एकड़ भूमि दी गई है। इस 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद बना ली जाए। ठीक है भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि हम बात करें क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था, अपना एंड कर दिया था डिसीजन की, हाँ भाई ये हमारा फाइनल डिसीजन है, वो कब सुनाया गया था, तो भैया 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फाइनल डिसीजन सुनाया गया था। किनके द्वारा, 5 जजों की पीठ बैठी थी, 40 दिन लगातार सुनवाई चली थी और जब फैसला आया तो राम जन्मभूमि के हित में आया था, जो कि 9 नवंबर 2019 को आपका अंतिम फैसला था। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। अब यहां से क्वेश्चन एक और बनता है, कौन सा, बाबर के सेनापति द्वारा बनाई गई थी, किसके, बाबर के सेनापति द्वारा बनाई गई थी। यहां से क्वेश्चन ये भी इसके पूछ सकता है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन सा था, बाबर था। कौन था, बाबर था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर में था, बाबर था भैया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाबर किस वंश का था, बाबर किस वंश का, तो भैया ये मुगल वंश का था। कौन से वंश का था, मुगल वंश का था। कौन, बाबर। कौन था भैया, बाबर मुगल वंश का था। और भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था भैया। बाबर का बेटा आपका हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, इस तरीके से चलता हुआ है सब। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। यदि हम बात करें अब राम मंदिर की, राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं,
कौन सी कंपनी से बना रही है, इसका आर्किटेक्चर कौन है, तो वो हम सब बात करने वाले हैं। ठीक है, राम मंदिर पे आ जाते हैं भैया। राम मंदिर, यदि हम बात करें कि राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर की जो पहली ईंट रखी गई, राम मंदिर की नींव रखी गई, वो किसके द्वारा रखी गई और कब रखी गई, किसके द्वारा रखी गई और कब रखी गई, तो भैया 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा राम मंदिर का क्या रखा गया, शिलान्यास रखा गया। क्या रखा गया, शिलान्यास। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली ईंट जो रखी गई वो मोदी जी द्वारा रखी गई, कब, 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को। यदि बात करें हम कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रहने वाली है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो भैया वो आपकी हो जाती है 161 फीट। कितनी हो जाती है भैया, 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई रहेगी। यदि हम बात करें कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, यानी कौन सी कंपनी को इस मंदिर का ठेका दिया गया बनाने का, तो वो हो जाती है आपकी एल&टी की पूरी की बात करें तो ये हो जाती है आपकी लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, ये वही कंपनी है जिसने सरदार पटेल की मूर्ति का भी क्या करा था, निर्माण करा था। सरदार पटेल की मूर्ति का भी ठेका दिया गया था कि तुम इस मूर्ति को बनाओगे, वही कंपनी राम मंदिर का निर्माण कर रही है। कौन सी कंपनी कर रही है भैया, एल&टी। यदि हम बात करें किसकी, कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, कौन भैया, वास्तुकार, इंग्लिश में बोले तो आर्किटेक्ट। तो राम मंदिर का भैया वास्तुकार, आर्किटेक्ट कौन है, भैया, तो वो हो जाते हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा। कौन हो जाते हैं भैया, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है भैया, कौन हो जाते हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। 161 फीट ऊंची बनेगी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास रखा, एल&टी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगी। ठीक है, वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। यदि बात करें कि राम मंदिर में कुल पिलरों की संख्या कितनी होगी, राम मंदिर में जो स्तंभ होंगे, खंभे होंगे लगाने के लिए, पिलरों की संख्या वो कितनी होगी, तो भैया वो होगी आपकी 360 पिलर। कितने पिलर होंगे, 360 पिलर होंगे, 360 पिलर होंगे। इसमें राम मंदिर है। यदि बात करें कि राम मंदिर को बनाने की समय सीमा कितनी रखी हुई है, कि कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो हो जाता है आपका 3 से 3.5 साल, यानी कि 3.5 वर्ष। ये इसका एवरेज दिया है कि 3.5 वर्ष में क्या हो जाएगा, राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। यदि हम बात करें कि राम मंदिर में कितनी मंजिलें होंगी, तो राम मंदिर में भैया आपकी 3 मंजिलें होंगी। 3 मंजिला मंदिर होगा, कौन सा, राम मंदिर। ठीक है, तो अयोध्या भाई घूमने जाना ना भूलें। हम तो जब भी अगर मौका लग गया तो दीपावली राम मंदिर भी वहीं जाके मनाएंगे इस बार भैया। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाता है अयोध्या के बारे में। मैं नहीं मानता कि इससे बार क्वेश्चन आ सकता है या कोई आएगा। इसमें करंट, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया भाई। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। आप देख लेना, अगर आपके पेपर में राम मंदिर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसमें से आएगा। यहाँ से एक पॉलिटी का क्वेश्चन और बन रहा है आपका, पॉलिटी का क्वेश्चन और बन रहा है। जिस टाइम पर राम मंदिर विवाद चल रहा था और 40 दिन तक वहां सुनवाई चल रही थी, तो उस टाइम पे एक धारा चर्चाओं में रही। वो धारा कौन सी थी, तो आईपीसी की धारा 144 लगा दी गई थी। कहां, अयोध्या में क्या लगा दी गई थी, आईपीसी की धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके तहत क्या होता है, 3 या 4 व्यक्ति कहीं भी आपस में झुंड बना के खड़े हो जाते हैं ना, बात करने लगते हैं, हाँ भाई यो ऐसा, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो नहीं कर सकते। उससे रिलेटेड हमारी धारा 144, कौन सी धारा, 144। तो राम मंदिर का जिस टाइम पे विवाद चल रहा था उस टाइम पे 144 धारा कई जगहों पर लगाई गई। जहां जहां उन्हें लगता था कि यहाँ झगड़ा होने का खतरा है, वहां पे धारा 144 लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी, धारा 144 लगा दी गई थी। भाई अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा आपका पूरा हुआ और आपको पता चल गया किसके हित में फैसला आया, कब अंतिम फैसला आया, कितने जजों की पीठ ने इसका फैसला किया, कौन से राज्य में है, कौन सी नदी के किनारे है, कितने एकड़ भूमि पर अयोध्या विवाद था, कितने दिन सुनवाई चली। ठीक है, और क्या बाबरी मस्जिद के बारे में हमने जान लिया, अयोध्या का पहला नाम भी जान लिया, फैजाबाद था तो फैजाबाद से किसने चेंज करा अयोध्या को वो भी जान लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम फिलहाल। कौन सा, यूपी की बात करें तो यूपी के सीएम हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो यूपी के सीएम कौन हो जाते हैं भैया, आदित्य योगीनाथ। कौन हो जाते हैं भैया, आदित्य योगीनाथ। ठीक है, यदि बात करें कि यूपी का गवर्नर कौन है, तो वो आपकी हो जाती है आनंदीबेन पटेल।
ठीक है भैया, आपका अयोध्या कंप्लीट होता है यहीं पे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, और जाएगा तो तब की तब देखी जाएगी। मुझे नहीं लगता भाई यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। एक एक पॉइंट जगह जगह से बिल्कुल जो मेन मुझे लगा वो मैं आपके सामने उठा के लाया। ठीक है भाई, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अंत में यही कहूंगा कि दीपावली का पर्व है, दीपावली का पर्व है, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खूब खुशियों से मनाइए, खूब खुशियां सबको बांटिए। और हाँ, पटाखे भाई बिल्कुल मत छोड़िए, पटाखे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्रैकर्स बिल्कुल मत छोड़िएगा। धुआं इकट्ठा होना है, पैसों में आग लगानी है। इससे अच्छा है कि किसी चार गरीब को बिठा के खाना खिला देना, उससे ज्यादा आपकी दिवाली कोई अच्छी नहीं रहने वाली। ठीक है, ये आप जो 5-6 हजार रुपए पटाखे फोड़ देना, इन 5-6 हजार के पटाखे की जगह जो भूखा हो उसे एक टाइम का खाना खिला देना, भाई साहब इतनी धुआं देगा कि सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से बनाइए और खुशी से बनाइए। थैंक यू, जय मां सरस्वती।